चलिए चलिए सुनाइए। तो कल फार्मूला दिए थे ना, 6 फार्मूला दिए थे। पहला क्या था फार्मूला, एक बार बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर था आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद में पांचवा फार्मूला था आपका a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। छठा फार्मूला था आपका a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए सुनाइए तो, खड़ा होके आशुतोष बोलिए। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू ए प्लस बी। फिर से बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, चलिए खड़ा होकर रुपेश कुमार बोलिए। a प्लस बी का होल क्यू बोलिए। a प्लस बी का होल क्यू, हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी। अच्छा, उसके बाद में बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए इंटू हम पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बैठिए, खड़ा गोलुक बोलिए। बोलते वक्त हेजिटेशन नहीं करना है। a माइनस बी का होल क्यू बोलिए, a माइनस बी का होल क्यू। ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक।
बैठो, खड़ा हो पंकज। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी है, ठीक। उसके बाद में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab। उसके बाद में ए माइनस बी का होल क्यू बताइए। ए माइनस बी का होल क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, चलिए बैठिए, खड़ा हो किए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? चलिए बैठिए, आप खड़ा किए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यू। ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बैठो, आप खड़ा किए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab। आप खड़ा हो किए, बोलिए तो ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू। ए स्क्वायर ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस वाली बोले। ए प्लस बी का होल क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, आप बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, माइनस 2ab। अच्छा, एक और बताइए लास्ट। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ए बी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए आप बोलिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस माइनस 2ab। नहीं, गलत है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू नहीं याद है। चलिए आप बोलिए। ए प्लस बी का होल क्यू बोलिए। ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर a minus a plus a square plus b square minus 2ab ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलिए a square plus b square plus c square plus 2 into ab bc ca ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बोलना है उसमें। चलिए आप बोलिए अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी नहीं प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? फिर से बोलिए था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बैठिए खड़ा होइए। ए प्लस बी का होल क्यों बताइए अजीत। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यों बताइए। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है बैठिए खड़ा होइए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a square minus b square ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। a square plus b square plus 2ab अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर a square plus b square minus 2ab ए प्लस बी का होल क्यू a cube plus b cube plus 3ab into a plus b ए प्लस बी। बहुत अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए लास्ट। a square minus a क्या बोले हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca सी ए। बहुत अच्छा वेरी गुड बैठिए आप खड़ा होइए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलिए। a plus b plus a square plus b square plus c square plus 2 into आगे बोलिए। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर square plus b square minus 2ab नहीं प्लस 2ab। अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a square plus b square ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी का होल क्यू बताइए। ए प्लस बी का होल क्यू a cube plus b cube plus 3ab into a plus into a plus b फिर से बोलिए। ए प्लस बी का होल क्यू पूछे हैं। तो a cube plus b cube plus 3ab minus 2 into 3ab इंटू ए प्लस बी। बैठिए तुम खड़ा होकर करान। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं याद है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू प्लस 2 इंटू
नहीं याद है, बैठिए, तुम खड़ा को बताइए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं, गलत है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी है या ए बी? ए सी। उसके बाद बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं हम। ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है? चलिए ठीक है, टोटल फार्मूला जितना कंप्लीट कराए हैं उसको याद कीजिए। 6 फार्मूला है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट जो हम लोग छठा फार्मूला पढ़े थे, 5वां, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अभी तक हम लोग 6 फार्मूला क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जब भी समझा रहे हैं तो बोर्ड पर नजर रखिए। बहुत आदमी सुनाया है, बहुत आदमी नहीं सुनाया है, तो टोटल कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जितने 6 फार्मूला लिखाए हैं उसको पूरे कंप्लीट रखिए। और भी 1-2 फार्मूला है उसको लिखवा देंगे। जब तक एक्सरसाइज शुरू नहीं हो रहा है उससे पहले टोटल कंप्लीट रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट आपका अलजेब्रा में। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा में से मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपका फार्मूला पर सेट नहीं करता है। सो मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, बहुत ऐसे कंडीशन है, मल्टीप्लिकेशन है जो उसके फार्मूला पर सेट नहीं करता है। तो जब भी फार्मूला पर सेट नहीं करेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। हेडिंग डालिए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, हेडिंग डालिए। आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 6 फार्मूला, मान लीजिए उस पर सेट नहीं करे, फार्मूला को सेटिस्फाइड नहीं करे, तो कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं जिसको हम लोग विदाउट फार्मूला क्या करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। कुछ तरीका होता है उसका, कैसे सोल्व करेंगे यहां पर देखेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर जब भी समझा रहे हैं तो बोर्ड पे आपका नजर होना चाहिए।
ए प्लस एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहां पर है, हम लोग रूल क्या पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर एक्स वाई है, यहां ए बी है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे कहने का मतलब है अंदर वाले जो भी होगा सेम होगा। अगर यहां पर ए बी है तो यहां भी ए बी होना चाहिए। साइन आपका डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है। तो यहां पे पहला कंडीशन कि इसमें तो अंदर का सेम नहीं है और साइन क्या है, यहां पर सेम है। तो जब भी अंदर में वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर सेम नहीं हो, एनीथिंग हो, कुछ भी हो, अगर अंदर का सेम नहीं होता है, फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं करता है, कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप इसमें करना क्या है, स्टार्टिंग में एक्स है तो एक्स को लिख लेना है, एक्स। ई वाला जो पार्ट है ना, एज इट इज यहां पर लिख दो, एक्स की जगह पर, एक्स के बगल में ए प्लस बी। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं, एक्स को लिख करके इस वाले पार्ट को यहां पर लिख दिए हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, एक्स का काम कर चुके हैं, प्लस है तो यहां प्लस देंगे, वाई है तो यहां पे वाई देंगे, ठीक है। इस पे लगभग आपके बुक में 6-7 क्वेश्चन है, इसलिए गौर से देखिए, यह भी मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है। फिर से क्या करना है, प्लस वाई तो लिख दिए, अगेन फिर इसको क्या कर देना है, लिख देना है, जो यहां पर लिखे हैं ब्रैकेट में, यहां पर जो भी होगा इसी को रिपीटेशन करा देना है। चलिए ध्यान दीजिए, a प्लस बी, ठीक। जो यहां पर फर्स्ट में लिखेंगे इसी को फिर दोबारा क्या कर देना है, लिख देना है दूसरे के साथ। अब क्या करते हैं, हम लोग रूल पढ़े हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है बाहर खड़ा रहता है तो उसको अंदर एंट्री कराएंगे तो सबके साथ जा करके इन्वॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा। पहले हम लोग इस रूल को देख चुके हैं कि हाँ, कोई भी अगर गेट के बाहर खड़ा है, अंदर आना चाहता है, तो अंदर आने पर सबके साथ जा करके वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंदर जाएगा तो दोनों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। दोनों के साथ जो साइन होगा मल्टीप्लिकेशन का, एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई इंटू बी। अभी तक हम किए क्या हैं, तो बाहर वाले को अंदर एंट्री कराए हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन में विशेष नहीं किए हैं, सिर्फ बाहर वाले को अंदर भेजे हैं। ऐसा सोचिए कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, इसको अंदर भेजना चाहते हैं, तो यही अंदर जाएगा तो जितना भी पार्ट रहेगा अंदर में सबके साथ जाकर के इन्वॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां दोनों का बेस सेम नहीं है, तो इसको एज इट नोट कर देना है, एक्स ए प्लस, दोनों का बेस सेम नहीं है। जब भी बेस सेम होगा तो बेस को लिख करके पावर को ऐड करेंगे, बेस सेम नहीं होगा एज इट उसको बेस को लिख देंगे, एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी, ठीक है। तो किए क्या है इस क्वेश्चन में कि जब भी फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं करे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नहीं हो, जितने भी फॉर्मूला बताए हैं 6 फॉर्मूला से कोई इसमें सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो इस लेवल से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 3 प्लस वाई के पावर 4। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई के पावर 4 मेरे पास ये है। अगर हम अंदर की बात करते हैं तो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे,
यहाँ y के पावर 2 है, यहाँ y के पावर 4 है, यहाँ दोनों प्लस प्लस है। जबकि हम लोग पढ़े क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों का अंदर जो भी क्वांटिटी होगा, नंबर होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा आपका सेम होगा। तो यहां पर जो है आपका अंदर वाला क्या है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब भी इक्वल नहीं होता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप करना क्या है, पहले क्या है, x के पावर 2 बोले तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को लिख लेंगे, x स्क्वायर को लिख लेंगे। यहां पर a वाला जो पार्ट है ना पूरा, इसको यहां लिख लेना है। जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे, किसी फॉर्मूला पे बनने वाला नहीं हो, तो क्या करेंगे, x के पावर 3 प्लस y के पावर 4 प्लस, यहां प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, क्योंकि x के बाद किसका काम करना है, इस वाले पार्ट को, y को। तो यहां पर y के पावर 2। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है कि यहां जो लिखे हैं ना ब्रैकेट में, इसको एज इट यहां क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। जो यहां पर हो, एनीथिंग हो, कुछ भी हो सकता है यहां पर ब्रैकेट में, जो होगा इसको एज इट इसको नोट कर देंगे। ठीक है, x³ प्लस y के पावर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, बहुत इजी स्टेप है। बाहर वाले को अंदर में एंट्री कराना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, इसको हम अंदर भेज दिए। ठीक है, अंदर गया तो दोनों का साथ जाकर के क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो जब भी अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, x के पावर 2 इंटू x³ प्लस y के पावर 4 प्लस y स्क्वायर इंटू x³ प्लस y के पावर 4। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बाहर वाले को अंदर एंट्री करा रहे हैं, तो x स्क्वायर इंटू x³ प्लस x स्क्वायर इंटू y के पावर 4 प्लस y स्क्वायर इंटू x³ प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो साइन वाला साइन कोई चेंज नहीं होगा, अंदर में नो चेंज होगा, आपका साइन चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा सोचो कि यहाँ अगर माइनस रहता तो अंदर वाले को साइन क्या कर देता, चेंज कर देता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। y स्क्वायर इंटू y के पावर 4। अभी तक हम क्या किए हैं, इसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किए हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये मेरे पास अंदर भेजे हैं इसको, तो इतना रिजल्ट आया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सपोज करो कि जिसका भी मेरा बेस सेम होगा, बेस सेम होगा तो उसके बेस को लिख करके पावर को एज इट क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। बोले तो ऐड कर देंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर बेस सेम नहीं होगा तो एज इट उसको नीचे लिख देंगे। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों x है, तो एक काम करते हैं, दोनों में से एक x को लिख लेते हैं। पावर इसका 2 है, 3 है, पावर को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस यहां पर देखो x y है, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो जब भी इक्वल नहीं हो तो एज इट क्या कर देना है, उसको नोट कर देना है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y के पावर 4 फिर प्लस, इसके बाद में यहां भी क्या है, आपका बेस सेम नहीं है। तो जब भी बेस सेम नहीं होता है तो एज इट क्या करेंगे, इसको नोट कर देंगे। y के पावर 2 x के पावर 3 प्लस y के पावर 6। यहाँ क्या हुआ है कि दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, दोनों का बेस सेम है। तो जब भी बेस सेम हो तो उसके बेस को लिख करके पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जिसका बेस सेम नहीं होगा एज इट क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी अंदर जाएगा, ये अंदर जाता है, आपका क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 6y इंटू 3x प्लस 2z। मेरे पास क्वेश्चन है, तो हम किया क्या है कि 2x को लिख करके इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर इसके बाद प्लस साइन है तो प्लस दिए हैं, अगर माइनस साइन रहेगा तो माइनस देंगे।
6y है तो 6y लिखिए। फिर इस वाले अंदर वाले पार्ट को एज इट क्या कर देना है, यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि बाहर जो भी होगा ना, ये आपका वेरिएबल कांस्टेंट हो, ठीक है, एनीथिंग हो, कुछ भी हो सकता है, या खाली वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो जब भी अंदर भेजते हैं तो सबके साथ जा करके इन्वॉल्व हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2x इंटू 2x 3x, साइन प्लस है तो प्लस देंगे, 2x इंटू 2z, ठीक है, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, 6y इंटू 3x प्लस 6y इंटू 2z इंटू 2z। तो अभी किया क्या है कि बाहर वाले को अंदर एंट्री कराए हैं, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन में के फॉर्म में लिखे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करेंगे। मेरे पास रिजल्ट आएगा 6 से, दोनों x है तो x लिख लीजिए, पावर को ऐड कर देना है, ठीक, प्लस 4, बेस सेम नहीं है, एज इट क्या करेंगे, नोट करेंगे, प्लस 18 yx, बेस सेम नहीं है तो बेस को एज इट क्या करेंगे, नोट करेंगे, प्लस 12, बेस सेम नहीं है तो yz नोट करेंगे। इस पर क्वेश्चन बहुत इजी वे से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन हाँ बट एक बात माइंड में सेट रखना है कि अगर फार्मूला सेटिस्फाइड करता है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए। अगर इस तरह हो, मान लो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया अंदर वाला, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो जब भी समझा रहे हैं तो बोर्ड पर नजर रखना है, बात नहीं करना है। 3-4 क्वेश्चन बताएंगे हम बोर्ड पर, पूरे एक बोर्ड ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, 3x प्लस 6y इंटू 4z प्लस 6x। मेरे पास जो है अंदर में 3x प्लस 6y इंटू 4z प्लस 6x। देखो अंदर वाला जो है ना, आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अंदर वाला क्या है, दोनों पार्ट क्या है, अलग अलग है। तो जब भी दोनों पार्ट अलग अलग हो, ठीक है, अगर सेम रहता है, अगर यहाँ 3x रहता तो यहाँ भी क्या रहता, 3x। यहाँ 6z है, 6y है, तो यहाँ भी अगर 6y रहता तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते, वो वाला a² माइनस b²। यहाँ साइन भी क्या है, सेम है, तो उसमें क्या था, साइन आपका डिफरेंट था। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो अंदर वाला अगर क्या रहता है, आपका फॉर्मूला पर सेपरेट होगा तो उसको अकॉर्डिंग फॉर्मूला सोल्व करेंगे। अगर फॉर्मूला सेपरेट नहीं कर रहा है तो हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां 3x है, आप यहां पर 3x को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए 3x। ठीक, इसके बाद में इस वाले पार्ट को यहां लिखना है 4z प्लस 6x। ठीक है, अभी हम यहां पर 3x लिखे हैं, मेरे पास क्या बाकी है, प्लस 6y। तो काम करते हैं, यहां पर 6y लिखते हैं, प्लस 6y इंटू, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहां पर जो लिखे हैं ना ब्रैकेट में, इसको सिमिलरली यहां पर नोट कर देना है, जो हो ब्रैकेट में। ठीक, जो भी वेरिएबल हो, एनी वेरिएबल हो, जो वेरिएबल होगा यहां पर क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे 4z प्लस 6x।
यहां तक सेपरेट करना सबको आना चाहिए कि कैसे सेपरेट किए हैं। यहां के बाद जो हम जा रहे हैं स्टेप करने, वो सब हम लोग स्टेप पढ़ चुके हैं, वो पुराना स्टेप है। ध्यान दीजिएगा, कर क्या रहे हैं, बाहर वाले को अंदर में एंट्री करा रहे हैं, बाहर वाले को अंदर में एंट्री करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3x इंटू 4z प्लस 3x इंटू 6x प्लस 6y इंटू 4z प्लस 6y इंटू 6x। चलिए, अभी तक हम किए क्या है, क्वेश्चन में सिंपल किए हैं कि बाहर वाले को, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा था उसको अंदर में एंट्री करा दिए। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 12xz। xz क्यों लिखे हैं, यहां क्वेश्चन हो सकता है, तो यहां बेस क्या है, दोनों का सेम नहीं हो, तो जब भी बेस सेम नहीं होता है तो उसको एज इट क्या करते हैं, उसको नोट कर देते हैं। प्लस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे पास 18 आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो बेस क्लिक करके पावर को ऐड करते हैं। जब भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो बार बार हम बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन वक्त ध्यान रखना है कि बेस सेम हो, तो बेस को लिख के पावर को ऐड करेंगे। प्लस 24yz, बेस सेम नहीं है, yz क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। प्लस 36yx। ठीक है, yx मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो सिंपल तरीका से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर प्लस 2y क्यू। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, करते क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अंदर वाला यहाँ क्या है, 8x स्क्वायर है तो यहाँ 6x स्क्वायर है, सेटिस्फाइड नहीं किया। जबकि हम लोग पढ़े हैं यहाँ a है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, a। 3y स्क्वायर तो यहाँ भी क्या है, 2y क्यू। अगर यहाँ b रहेगा तो b होना चाहिए, साइन डिफरेंट होना चाहिए, बट यहाँ मेरे पास साइन क्या है, सेम है। तो मेरा फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसे कहने का मतलब है हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो किए हैं इस क्वेश्चन को एज इट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे जो पार्ट होगा उसको लिख लेना है, 8x स्क्वायर। ई वाला पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे, 6x स्क्वायर प्लस 2y क्यू। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ 8x स्क्वायर लिखे हैं, अब क्या लिखेंगे, प्लस 3y स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर जो ब्रैकेट में किए हैं एज इट यहाँ क्या कर दीजिए, जिसको नोट कर दीजिए। सेम जो होगा, एनीथिंग हो, उसको एज इट यहाँ पर नोट कर देना है। 6x स्क्वायर प्लस 2y क्यू। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन को हम सेपरेट किए हैं। मान लो बहुत सारे होता है ना, जहां पे खाना बनता है तो बहुत सारे सामान क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है, बना हुआ है, इधर का उधर रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह अरेंज करते हैं, मतलब सजाते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए कि इसको भी हम क्या किए, सेपरेट किए हैं सोल्व करने के लिए आगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, बाहर वाले को अंदर में एंट्री कराते हैं। ठीक है, बाहर वाले को अंदर में एंट्री कराते हैं, तो जब भी बाहर वाला अंदर जाएगा तो उसको साइन चेंज होगा, कब, जब बाहर क्या हो, माइनस हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 8x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर प्लस फिर 8x स्क्वायर इंटू 2y क्यू प्लस 3y स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू 2y क्यू। मेरे पास इतना रिजल्ट आया।
जब इसको अंदर में भेजे हैं तो, एंट्री कराए हैं तो। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ के बाद एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बेस सेम है तो बेस को लिख कर पावर को ऐड करो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 और 6 है, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 48। दोनों का बेस सेम है, एक बेस को लिख करके पावर को ऐड करेंगे, यहां पे आ जाएगा रिजल्ट आपका 16। बेस डिफरेंट है, ध्यान दीजिए। एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में जो मेन पार्ट है ना उसके बेस, बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूजन कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन बेस सेम है कौन बेस सेम नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ बेस क्या आपका डिफरेंट है, तो जब भी बेस डिफरेंट हो तो एज इट क्या करेंगे, सेम वहां पर नोट कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस यहां पे आ जाएगा 18। यहां पर भी बेस क्या आपका डिफरेंट है, वाई स्क्वायर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व किए हैं तो मेरे पास वो रिजल्ट है। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप प्लस, यहां प्लस है तो प्लस देंगे, 6 आ जाएगा। यहां देखो बेस सेम है, तो जब भी दोनों का बेस सेम हो तो उसको एज इट क्या करेंगे, नोट नहीं करेंगे, बेस को लिख करके पावर को ऐड करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पे 5 आ जाएगा। तो जब भी बेस सेम होता है तो बेस को लिख के पावर को ऐड करना है, ठीक है। हम लोग इस पर सिंपल क्वेश्चन एक और देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस आर, एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस आर। अंदर वाला क्या है, वेरिएबल आपका सेम नहीं है, रूल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जो भी हम लोग फॉर्मूला स्टडी किए हैं सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो जब भी सेटिस्फाइड नहीं करे तो इस लेवल से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स लिख लेना है, यहां पर जो भी हो यहां पर एज इट लिख लेंगे, पी प्लस आर। एक्स का काम किए हैं, मेरे पास प्लस वाई बचा हुआ है, प्लस वाई जो ब्रैकेट में है ना इसको एज इट क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पी प्लस आर, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बाहर वाले को अंदर में एंट्री कराना है। अंदर में जाएगा तो जिसके भी साथ जाएगा उसके साथ साइन होगा, बोले तो चिन्ह होगा मल्टीप्लिकेशन का, एक्स मल्टीप्लिकेशन पी प्लस एक्स मल्टीप्लिकेशन आर, ठीक है, प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन पी प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन आर। सिंपली इसको बाहर वाले को अंदर भेजे हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि जिसका बेस सेम हो या बेस डिफरेंट हो, तो बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दो, अगर बेस डिफरेंट है तो उसको एज इट क्या कर दो, नोट करना है। यहाँ पे एक्स पी है, दोनों का दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक्स पी प्लस एक्स आर प्लस वाई पी प्लस वाई आर, इसको क्या किए, मल्टीप्लिकेशन किए, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से, इस लेवल से क्या करना है, आपको सोल्व करना है। एक चीज माइंड में सेट रखना है कि अगर फार्मूला सेटिस्फाइड करे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं करे मल्टीप्लिकेशन में तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो